नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। सो गाइस आज मैं अपनी 9 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आपने देखा 7:15 अराउंड मेरी बेटी उठी और एक्चुअली मैं अपनी बड़ी बेटी को स्कूल भेज रही थी, इसलिए मैं अभी बेड पे उसके पास नहीं थी। मुझे आवाज़ ही मेरे हस्बैंड ने कि वो उठ चुकी, मैं जल्दी से उसको लेने गई। तो सुबह से उठते साथ वैसे वो हर मॉर्निंग जल्दी उठ जाती है, लाइक 6:45 7:15 ऐसा ही टाइम होता है उसके उठने का। बस उठने के बाद उसको थोड़ा सा प्यारी प्यारी करते हैं, हग एंड किसेस। बहुत खुश हो जाती है वो और ये अच्छी बात है, वो हंसते हुए उठती है। अच्छा, उसने 6 बजे उठती है तो वो फीड ले लेती है। एक बार बॉटल में दे चुकी होती है फॉर्मूला उसको। अब उसके बाद अभी वो कुछ नहीं लेगी, थोड़ा खेलती वेलती रहती है। फिर करीब 8 बजे मतलब थोड़ा देर बाद मैं उसको पानी दे देती हूँ। मैं तो पानी वगैरह ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा लाइक 20 ml का राउंड पी लेती होगी। बस इसके बाद वो उसको मैं वॉकर में बैठा देती हूँ। हर रोज़ का यही है, मैं उसको इस टाइम पे तो वॉकर पे बिठा दी हूँ। मुझे घर के इतने काम होते हैं, झाड़ू एंड ऑल वो सब करना होता है, तब तक ये वॉकर में बैठी हुई होती है। वो भूखी भी नहीं होती है अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैंने उसको 6 बजे फीड कराई दिया था। बस इसके बाद उसका फेस वॉश और हैंड और लेग वॉश करके देख सकते हैं आप टाइम 8:30 अराउंड हुआ है। और इस टाइम पे अब मैं उसे दूसरी बॉटल दूंगी। अच्छा, मिडनाइट अगर मैं फ़ीड की बात करूँ तो ये एक रात को 10-11 बजे लेती है और एक मॉर्निंग टाइम पे लेती है 4-5 बजे। तो जो रात को है मैं अपना फ़ीड कराती हूँ, सुबह 6 बजे मैं इसको बॉटल देती हूँ। बस उसके बाद बॉटल फ़ीड करने के बाद अब ये घूमती है पूरे घर में। अब क्रॉलिंग स्टार्ट हो गई है तो यहाँ वहाँ भागती है। अब इसके लिए मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। तो ये दलिया है, आपको मार्केट में मिल जाएगा दलिया। तो इसको हम क्या करते हैं, घी में, थोड़े से घी में इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और इसको हम पूरे वीक के लिए स्टोर करके रख लेते हैं 8 बॉक्स में। तो इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। जस्ट पानी में और ये इस तरीके से उबाल देते हैं, घी इसमें मिला हुआ होता है और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम फ्लेम पे इसे 3 सीटी आने तक की पकाते हैं। तो तब तक कि यहाँ पर सिद्धि अपना घूमती फिरती है। वो टॉय से कम खेलती है, बट कहीं पेन से खेलेगी, कहीं स्पून से खेलेगी, अजीब व गरीब चीज़ों से जो कि वो पहली बार देखी हुई होती है उनसे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, दलिया पक चुका है। तो 2 से 3 स्पून ही लेगी दलिया वो। और इसको थोड़ा सा मैं ठंडा हो जाने दूंगी। इसमें मैं फार्मूला मिला दिया है, साथ में मैं इसको बनाना दूंगी। अभी तक क्या था, मैं बनाना प्लेन प्यूरी दे देती थी उसको, लेकिन अब उसको थोड़ा सा हैवी मिल चाहिए तो मैंने दलिया में मिला दिया है। मोबाइल वगैरह मत दिखाइएगा आप खाना खिलाते वक्त। और टाइम देख सकते हैं 10:30 हो रखा है अभी ब्रेकफास्ट के टाइम पे। बस ब्रेकफास्ट ले करके सिद्धि सो जाती है और ये आधे घंटे की नैप होती है। अब नींद से उठने के बाद 11 बजे करीब इसकी मालिश करती हैं दादी, लेकिन मालिश बहुत रोती है। और नहलाना तो ये बहुत पसंद करती है, नहाना। और नहाने के बाद बस उसको बॉडी वॉडी लोशन लगा करके तैयार कर दिया है। और मैं नहाने के बाद उसको, ये आप देख सकते हैं, क्लॉथ डायपर पहना रही हूँ। ये सुपर बॉटम के यूनो क्लॉथ डायपर है। खास बात ये है कि ये एडजस्टेबल डायपर है, मतलब ये 3 महीने के बच्चे से लेकर के 3 साल तक के बच्चों के लिए फिट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो यूनिक स्ट्रैप बटन दिया गया है इसकी वजह से ये बड़े बच्चों को भी फिट हो जाते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल, आप देख सकते हैं मेरी बेटी को बिल्कुल फिट हो रहा है। और मेरी बेटी जैसे क्रॉलिंग भी करने लगी है बहुत ज़्यादा, तो पूरे दिन भर पहना रखो इसको, वो आसानी से मूव कर पाती है। सो सिंस ये रीयूजेबल डायपर है, तो आप जो डिस्पोजेबल डायपर पे इतना ज़्यादा मनी स्पेंड करते हो तो वो आप सेव कर सकते हो। ये क्लॉथ डायपर 100% क्लॉथ से बने हुए हैं और रेगुलर डायपर की तरह काम करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग एब्जॉर्बेंसी है और बेबी को ड्राई और कंफर्टेबल रखते हैं। और साथ ही साथ रिस्क ऑफ डायपर रैश भी कम हो जाता है, बिकॉज इसमें हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सो इन डायपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो जाकर डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करिएगा। सुपर बॉटम का एक और प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो है पैडेड अंडर्स। सो अगर आप बच्चे को पॉटी ट्रेन करना चाहते हो तो उस टाइम पे ये पैडेड अंडर्स बहुत ही काम की चीज़ है। ये 9 मंथ से लेकर के 4 साल तक के बच्चों के लिए है। ये पैडेड अंडर्स बहुत ही आसानी से बच्चे की 1 पी को होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 3 लेयर है 100% कॉटन पैडिंग की। सो पॉटी ट्रेन करते वक्त बच्चे जब पी कर देते हैं तो एटलीस्ट वो पी पडल्स नहीं होंगे अब आपके घर पे। सो ये पैडेड अंडर्स सुपर ड्राई फील लेयर के साथ आते हैं, बच्चे को ड्राई रखेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा और मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं टू गेट एडिशनल डिस्काउंट। तो बस सीधी नहा धो करके अब बड़ी अपनी दीदी के साथ खेल रही है। छोटे बच्चों के साथ यही होता है, अगर घर में बड़ा बेबी है, बड़ा उनका सिबलिंग है, तो वो उनके साथ ही पूरा दिन निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ अगर सिंगल चाइल्ड होता है तो पेरेंट को थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट और एनकरेज करना होता है खेलते वक्त। बट जैसे हमारी बड़ी बेटी थी, उसके साथ हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता था। बट छोटी बेटी के साथ ये नहीं है, क्योंकि बड़ी बेटी के साथ वैसे ही वो खुश रहती है। तो बस ये ऐसी खेलती रहती है। अब इसके बाद सिद्धि के लंच का टाइम हो रहा है, तो लंच में मैं
बना रही हूँ मूंग दाल। अब सिद्धि का फॉर्मूला काफ़ी कम हो गया है, पहले वो जैसे 4 बॉटल्स लेती थी, अब वो केवल 2 या 3 बॉटल्स हो गई हैं पूरे 24 घंटे में, तो काफ़ी कम हो गया है। तो ये मैंने मूंग की दाल के साथ थोड़ा सा गाजर ले लिया, उसको ग्रेट कर दूंगी, साथ में ये बीट रूट ले लिया है। बच्चे को अब आपको प्रोटीन और आयरन रिच फूड देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, शुरू का जो 2 साल होता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं वो। तो बस ये यहाँ पर मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया है, तब तक ये यहाँ पर बच्चे दोनों खेल रहे हैं। और ऐसा है हर दिन वो अलग अलग चीज़ों से खेलती है, कभी बॉल से खेलती है, जिसके पीछे ना पड़ जाए ऐसा हाल है। कभी जैसे मैंने बताया आपको स्पून से खेलती है, मतलब कुछ भी मिल जाए बस खेलना है, जिसके पीछे ना पड़ जाए वो। नहलाने के बाद उसको मैंने ब्रेस्ट मिल्क दे दिया है। अब इसके बाद करीब 2 बजे सिद्धि का जो टाइम होता है लंच का, यूजुअली 2 से ढाई के बीच में ही होता है, और दिन में वो 3 मील लेती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उसको एक स्नैक देते हैं। तो यहाँ पर मूंग की दाल जो हमने बनाई थी वो पक चुकी है। इसको मैं बड़ी प्लेट में ही हमेशा देती हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाता है खाना। और इसमें थोड़ा सा हम 1 चम्मच घी मिला करके उसको देते हैं। घी वगैरह सब कुछ देना ज़रूरी है बच्चे को। बस बहुत अच्छे से वो एंजॉय करती है। पहले तो वो रो रही थी, बट जैसे ही मैंने उसको टेस्ट कराया फिर उसको लगा हाँ 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 मम्मा खिला रही है। थोड़ा सा बच्चों के साथ वही है कि बातों में लगा करके उनको खिलाना पड़ता है, जिससे कि वो इस मील टाइम को एंजॉय कर पाएँ। मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन या टीवी वगैरह कुछ भी ऑन मत करिएगा, अदरवाइज़ बच्चों का ध्यान खाने में नहीं होता है, वो च्यू नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम यही आती है कि बड़े होकर के बच्चे मतलब केवल गुटकना जानते हैं, वो च्यू नहीं कर पाते हैं। एक और चीज़, इस एज में बच्चे को आपको मतलब थिक फूड देना है, अब प्यूरीड फॉर्म में खाना नहीं देना है, वरना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ट्रांजिशन करना। बच्चे 1.5-2 साल के हो जाते हैं, वो प्यूरीड फॉर्म में ही फूड लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको 8 से 9 महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। बस सिद्धि का अब लंच हो गया है, बड़ा एंजॉय करके उसने खाया है अपने लंच को। अच्छा, हर मील के बाद हम उसको पानी भी देते हैं, कभी स्पून से पिला देते हैं, कभी बोल से या कभी सिपर से, जैसा भी हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा देर मैंने बस फीड कराया था, हार्डली 2-4 मिनट ही, और वो सो गई है। तो ये दूसरी नैप होती है। आजकल वो पूरे दिन में केवल 2 नैप लेती है, इसके पहले वो 3 नैप्स लेती थी। एंड अगेन ये भी केवल आधे घंटे की ही होती है, आधे घंटे या 20 मिनट करीब की होती है, और बस वो उठ चुकी है। और इसकी नींद खुलती नहीं है कि वो उठ के बैठ जाती है और बेड से भागने पड़ लगती है। तो हम यही देख लेते हैं, अगर उसके आसपास कोई है तो ही हम उसको बेड पे लेटाते हैं, अदरवाइज़ हम ज़मीन पे कुछ बिछा करके गद्दे वगैरह डाल करके उसको लेटाते हैं। बस अब वो थोड़ा वही है, बच्चे करते क्या है, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं। फिर इसके बाद करीब हम 2-2.5 घंटे बाद उसको कुछ स्नैक्स बना देते हैं। तो स्नैक्स में कभी कुछ पपाया दे दिया काट करके, या बनाना दे दिया, तो या तो कोई बैठ के खिला देता है या उसको खुद ही दे देते हैं। तो अभी मैंने आप देखा कैरेट को मैंने स्टीम कर दिया है, ऐसे स्टिक में काट के दे दिया है, तो आराम से ऐसे पकड़ के खाती रहती है। तो एक स्टिक ही खा लेगी तो बहुत, एटलीस्ट वो बिज़ी रहेगी, एंगेज रहेगी। थोड़ा सा उसका टाइम म्यूज़िक में भी निकलता है। एलेक्सा पे सॉन्ग ऑन कर दिया टीवी पे, तो बस वो थोड़ा सा नाचती कूदती भी है। अब सिद्धि करके नाम बुलाओ तो सुनती भी है, और फर्नीचर वगैरह पे उसको खड़े कर मतलब उसके पास रखो तो उसको पकड़ के खड़े होने की भी कोशिश करती है, और दीदी के साथ उसका होमवर्क करवाती है। और ये देखिए मतलब बेड वेड को पकड़ करके वो खड़े होने की कोशिश करेगी, नी डाउन करके मतलब घुटनों के बल आ जाएगी, मतलब हो गया, दिन भर क्रॉलिंग करती रहेगी। तो कई लोग एक्चुअली बोल रहे थे मुझसे कि फुल डे रूटीन शेयर करिए, आप दिन में कब क्या क्या खिलाते हैं। तो ये एक्चुअली 1 घंटे आगे पीछे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट यही है जो कि हम फॉलो करते हैं। बट हाँ, दिन में उसकी 3 मील जाती हैं, और 1 स्नैक ऐसा है कभी गया तो गया या नहीं गया, मतलब डिपेंड करता है। अगर वो रो रही है, कुछ पकड़ा देते हैं तो वो खा भी लेती है। सो अब हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे ही रखते हैं, बिकॉज़ अब वो गोदी में लेने लायक भी नहीं है। और जितना ज़्यादा बच्चे मूव करते हैं, क्रॉल करते हैं, उतना जल्दी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये एक है डेवलपमेंटल माइलस्टोन ही है, 9 मंथ तक के बच्चे क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। अब बस ये उसको अब मैं सेकेंड टाइम बॉटल दे रही हूँ, फार्मूला मिल्क दे रही हूँ। कई लोग पूछ रहे हैं कौन सा फार्मूला मिल्क देती हूँ मैं, तो मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो कर दूँगी, तो उसमें बताऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ, कौन सा मिल्क देती हूँ। टाइम आप देख सकते हैं 6 बजने वाले हैं,
और ब्रेस्ट आई मीन फॉर्मूला मिल्क देने के बाद अब मैं उसका थोड़ा सा क्लीनिंग मतलब उसको चेंज वेंज करूँगी, बिकॉज़ वो दिन भर क्रॉलिंग करती है तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो शाम को मतलब सोने के पहले उसको पूरा सा हैंड वॉश करके, फेस वॉश करके, पूरे लेग वॉश करके उसको मैंने बढ़िया साफ़ सुथरा कर दिया है और मॉइस्चराइज़ कर दिया उसके स्किन को। और करीब 8 बजे मैं उसका डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। अब थोड़ा सा मैंने डिनर उसका लेट कर दिया है 8 बजे, बिकॉज़ फिर रात को वो आराम से लॉन्ग नैप में अब सोती है। मतलब अब जब 8 साढ़े 8 बजे करीब ये सोएगी और फिर ये उठेगी रात को 12 बजे करीब, 12-1 बजे, तो वो एक फ़ीड लेती है, तब मैं अपना फ़ीड कराती हूँ उसको। फिर सुबह करीब 5 से 6 के बीच में उठेगी, तब मैं उसको बॉटल देती हूँ। तो यहाँ उसके डिनर में मैंने रागी बनाया है, इसकी मैंने रेसिपी अलग से शेयर भी कर रखी है। थोड़ा सा गुड़ मिला करके रागी बना रही हूँ, ज़रा सा ही गुड़ मिला रही हूँ क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, ज़्यादा गुड़ भी जैगरी जो है वो नुकसान कर सकता है बच्चे को। और रागी बनाने के बाद इसमें घी ज़रूर मिला लीजिए जब भी आप बच्चे को खिला रहे हों तो इस तरीके से बच्चे का 9th मंथ आते आते सॉलिड में आ जाता है बच्चा काफ़ी हद तक की, और उसका जो मिल्क है जो वो काफ़ी कम हो जाता है, मिल्क इनटेक। तो रागी आपको ज़रूर देना चाहिए बच्चे को। रागी इज़ रिच इन कैल्शियम, आयरन एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड है बच्चे के लिए। तो आप देख सकते हैं 8:20 करीब पे मेरी बेटी सो चुकी है। तो उसका ये हर रोज़ का टाइम होता है 8 से 8:30 के बीच में सोने का। आप चाहे तो मेरे डेली रूटीन व्लॉग चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है सोनल्स व्लॉग्स। तो ये था आज का वीडियो, मेरी बेटी का रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।